आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं तो आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी और तथाकथित इंडी अलायंस ने जो घोषणा पत्र 2 दिन पहले जारी किया है उसके ऊपर। जी हाँ, ऐसे तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो तथाकथित मोदी विरोध में जो इंडी अलायंस बना है यह एक तमाशा है। तमाशा से ज्यादा यह इंडी अलायंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव से पहले ही सभी मोदी विरोधियों ने एक गठबंधन बना लिया है, एक अलायंस बना लिया है, तो फिर जो घोषणा पत्र है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वह अलग अलग पार्टी क्यों जारी कर रहा है? तो गठबंधन एक है, अलायंस एक बन गया है, वो भी चुनाव से पहले प्री पोल अलायंस है, तो फिर घोषणा पत्र एक अलायंस का होना चाहिए था ना। और जब अलग अलग पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही है तो फिर अलायंस का क्या मतलब है? क्या अलायंस इसलिए बना है कि सत्ता में आ जाए तो फिर लूट मचाए, देश को लूट ले? ऐसे भी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे मैं इंडी अलायंस का घोषणा पत्र मानता हूं, क्योंकि अगर पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरे इंडी अलायंस में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में है, जिसका जड़ पूरे देश में जमा हुआ है। तो कभी न कभी जो एक समय में कई एक दशकों तक पूरे देश में एक छत्र राज किया, इसलिए मैं इस घोषणा पत्र को इंडी अलायंस का घोषणा पत्र मानता हूं। लेकिन इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने उस वर्षों पुरानी मानसिकता को दिखा दिया है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, लोगों को एक बार फिर से यह दिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो इस देश में फिर से भ्रष्टाचार होंगे, बम धमाके होंगे, आतंकी घटनाएं होंगे, दंगे होंगे। यानी कि वो जितने भी चीज यूपीए सरकार के दौरान हुआ करता था, वह सब के सब फिर से अगर मैं सत्ता में आ जाता हूं, इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाता है, तो वह आपको दोबारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर इस पूरे घोषणा, कांग्रेस पार्टी के पूरे घोषणा पत्र को अगर संक्षिप्त में समझना हो तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो घोषणा पत्र इंडिया अलायंस का है, दरअसल इसमें वह सभी वादा किया गया है जो यूपीए सरकार के दौरान इस देश के लोगों ने देखा है। बिल्कुल यूपीए सरकार में जो कुछ भी हुआ उसी की पुनरावृत्ति कैसे होगा, उसका रूपरेखा देश के जनता के सामने कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र के माध्यम से रखा है। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने देश के लोगों को यह स्पष्ट बता दिया कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, जिस तरीके से 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश में अचानक से कहीं भी सीरियल बम ब्लास्ट हो जाते थे, वैसे ही होंगे। इस तरीके से 2004 से 14 तक अलग अलग तरीकों का दर्जनों घोटाले हुए, फिर से वो घोटाले होंगे। जिस तरीके का अराजकता का परिस्थिति था, जिस तरीके से देश में अशांति और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था, फिर से वह सभी चीजें होंगी जो 2014 के बाद नहीं हुआ और उससे पहले होता था। ऐसे इस घोषणा पत्र पे बहुत सी चर्चा हो गई है। 48 पन्नों का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। इस 48 पन्ने के घोषणा पत्र को अगर आप पढ़िएगा तो इसमें लगभग वही सारी बात है जो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, कई एक वर्षों से सत्ता में रहने के बाद भी और सत्ता से बाहर रहने के बाद भी करते हुए आया इस देश के लोगों के साथ। वही सामाजिक न्याय, वही अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद, वही पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, यानी कि जिन सब चीजों को कांग्रेस पार्टी आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों को बता रहा था, आज भी 30-40 साल के बाद, जबकि देश इतना बदल गया है, समाज इतना बदल गया है, जागरूक हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। इस पूरे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वो सभी चीजें लोगों को बताने का प्रयास किया है जो संभव ही नहीं है। यानी कि असंभव कामों को भी कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को करके दिखाने का वादा कर रही है। शायद इस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह वह पार्टी है जो इस देश पे कई एक दशकों तक एक छत्रराज किया है। इस देश के लोगों ने इनके शासन, इनके सरकार और इनकी कार्यों को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, और वही देश का जनता पिछले 10 सालों का शासन भी देख रहा है। जो फर्क अब महसूस कर रहा है इस समय देश का जनता, आम जनता, कांग्रेस पार्टी को फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वर्तमान में पूरी कांग्रेस नेतृत्व और उनके नेता उल्लू का भूमिका निभा रहा है, देश के जनता को भी ये उल्लू समझ रहा है कि
दिन में इनको दिखाई नहीं देता है और रात में तो ऐसे भी अंधेरा होता है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की अगर कुछ बातों को देखा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वह सभी वादे कर रही है जो एक तरीके से देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। भारत विरोधी वादे कर रही है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए। इनको लग रहा है कि जो भारत विरोधी तत्व इस देश में है कुछ परसेंट, सिर्फ वो अगर वोट दे दे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में सबसे बड़ी वादा जो असंभव है, जिसे कोई संभव ही नहीं बना सकता, वो यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। यानी कि जो ड्रामा पिछले 2-3 सालों से इस देश का तथाकथित फर्जी किसानों के नाम पे जो दलाली करने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वो जिस तरीके का मांग कर रहा था, उन कुछ मुट्ठी भर लोगों की अराजकता को देखकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो हम इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी यानी कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। अब कोई इस कांग्रेस पार्टी से पूछे कि ये जो एमएसपी का जो चर्चा है यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से आया है। स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस पार्टी ने 2004 में सरकार बनने के बाद किया। 2006 अक्टूबर में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पास आ गई। 2006 से 2014 तक देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, यानी कि 8 साल बीत जाने के बाद भी इन्होंने कभी भी उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देखा तक नहीं। एमएसपी की लीगल गारंटी तो छोड़िए, इन्होंने एमएसपी पे खरीदारी तक नहीं किया, क्योंकि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत सभी को एक निश्चित अनाज सरकार के द्वारा दिया जाता है, उस कानून को मनमोहन सिंह सरकार ने, सोनिया गांधी सरकार ने 2013 में बनाया। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले लागू किया, संसद से पारित करा के। उसके बाद इस देश के लोगों को, जितने भी पात्र लोग थे, उन सभी को प्रत्येक महीने एक गारंटीकृत अनाज मिलता है। उससे पहले भी अनाज मिलता था, लेकिन कुछ पता नहीं था कि किस महीने का मिलेगा, किस महीने का नहीं मिलेगा। इसके वजह से सरकार के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वह कितने अनाज खरीदेंगे एमएसपी के रेट पे किसानों से। लेकिन जब खाद्य सिक्योरिटी एक्ट जब 2013 में बन गया, उसके बाद से सरकारों का यह मजबूरी हो गया कि उनको अनाज खरीदना ही पड़ता है जनता को देने के लिए, और तब जाकर एमएसपी पे सरकार अनाज खरीदना शुरू किया, क्योंकि उनको जनता के बीच में बांटना था। तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बदल गई, वो सारी खरीदारी एमएसपी पे नया सरकार नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार कर रहा है। इन्होंने कभी भी उस कानून को देखा तक नहीं, उस रिपोर्ट को देखा तक नहीं, और आज ये कह रहे हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे, जो कि संभव नहीं है। जिस तरीके का मांग किसान के रूप में छुपे हुए दलाल कर रहे हैं इस समय, वह संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। अब बताइए, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथ जो इस समय तथाकथित इंडिया अलायंस में शामिल है, इन सभी राजनीतिक दलों ने इस देश पे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लगभग कई दशकों तक राज किया। तब तक इस कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दलों को यह समझ में नहीं आया कि इस देश के लोगों को, उनके बच्चों को, गरीब बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जानी चाहिए। जब लोगों की स्थिति खराब था, आज तो फिर भी इस स्थिति में लोग हैं, इस देश का जनता है कि अपने बच्चों को कम से कम एक अच्छी व्यवस्थित शिक्षा दे पा रहा है, दिलवा पा रहा है, अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा लेता है। लेकिन अब से पहले तो वाकई स्थिति खराब था। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखकर वह पढ़ाई छोड़ दिया करता था। लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आया है कई दशकों तक राज करने के बाद कि हम 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार स्वीकार्य नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्र एक चुनाव की विचार स्वीकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए अपने उस बरसों पुराने विचार को लोगों के सामने रखा है। जो कांग्रेस कभी भी इस देश को एक देश माना ही नहीं, एक देश एक चुनाव को कैसे स्वीकार करेगा? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा मालिक राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके नेता कहता हो कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत एक देश नहीं है, कई एक राज्यों को मिलाकर एक देश बना है, जिसका लोकसभा का सांसद कहता हो डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश कि दक्षिण के राज्यों को अलग हो जाना चाहिए, अलग देश अपने आप को घोषित कर लेना चाहिए स्वतंत्र देश के रूप में। भला वह कांग्रेस पार्टी एक देश और एक चुनाव को कैसे स्वीकार करेगा, जिसे एक देश ही नहीं स्वीकार है, जो देश को ही एक नहीं मानता है, वह चुनाव एक कैसे स्वीकार करेगा। उसके बाद इन्होंने कहा, उसके बाद जो इसमें एक सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि 2004 से 14 का जो स्थिति था देश में, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी लाने के लिए कह रही है, वही स्थिति लाना चाहती है। वह कांग्रेस पार्टी ने अपने इस न्याय पत्र में कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जांच और खुफिया एजेंसियों की असीमित शक्ति को कम कर देंगे। अब समझ जाइए, इस समय भी जितने भी मोदी विरोधी है वो सब के सब बार बार अदालत में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको जांच एजेंसियों की शक्ति को कम करवाना है। किस शक्ति को? उस शक्ति को जिस शक्ति के जरिए जांच एजेंसी देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, फिर पोस्ट भ्रष्टाचारियों को जेल भेजता है, उनकी संपत्ति को जब्त करता है। कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए, इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आ गया, तो हम इन एजेंसियों का शक्ति ही कम कर देंगे, जिससे ना तो ये किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ पाएगा और ना ही किसी का संपत्ति जब्त कर पाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा खुफिया एजेंसियों को भी। अब मान लो जांच एजेंसियों का तो समझ में आता है, चाहे ईडी क्या कर दे, सीबीआई क्या कर दे, इनकम टैक्स क्या कर दे, समझ में आता है। खुफिया एजेंसियों का शक्ति क्यों इनको कम करना है भाई? दरअसल खुफिया एजेंसियों का शक्ति इसलिए कम करना है क्योंकि जिस तरीके से इस समय खुफिया एजेंसी काम कर रही है, उसी का देर है कि 2014 के बाद से 2024 आ गया। पिछले 10 सालों में आपको देश के किसी भी मार्केट में, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यह सुनने को नहीं मिला है कि कहीं पे बम विस्फोट हो गया है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है। जबकि 2014 से पहले और 2004 के बाद देश में यह आम बात था। घर से जब लोग बाजार को निकलता था तो उसको इस बात का भरोसा नहीं रहता था कि वो बाजार से वापस घर आ पाएंगे। अगर कोई बस या ट्रेन में सफर पे जाता था तो उनको इस बात की भरोसा नहीं होता था कि वह अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पता नहीं कब, किस ट्रेन में, किस बस में, किस मार्केट में, किस दुकान में, किस सिनेमा हॉल में कहां बम फट जाए, कहां सीरियल ब्लास्ट हो जाए। और भी एक एक नहीं, एक एक ही दिन में, एक एक घंटे के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंतराल में दर्जनों ब्लास्ट होते थे। पूरे देश में जिस शहर में होता था उस शहर में अफरा तफरी मच जाता था, बड़े बड़े आतंकी हमला हो जाते थे। पिछले 10 सालों में 2014 के से लेकर अब तक ये सभी घटनाओं को देखा हुआ लोगों को 10 को बीत गया। अब तो लोग इस बात से भी नहीं घबराते हैं कि अगर कोई कह भी दे कि अरे फलाने जगह पे बम फटा है, तो वो भी सोचते हैं अरे ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कोई पटाखे का बम फट गया होगा। यह स्थिति, यह बदलाव आ गया है देश के लोगों के अंदर। उनकी आत्मबल इतना मजबूत हो गया है, उनको वर्तमान में खुफिया एजेंसियों की कार्यशैली पे इस कदर भरोसा हुआ है कि अब वो निर्भीक कहीं भी किसी भी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी मार्केट में, किसी भी मॉल में, हॉल में, कहीं भी जाते हैं, कोई डर नहीं है किसी को। दरअसल कांग्रेस पार्टी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनका जो एक सिस्टम था, देश में वक्त वक्त पे धमाके करवाओ, पहले तो भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई इस तरीके का बर्दाश्त करवाओ, जिससे जनता के अंदर भय बन जाए, जनता इनके किए हुए भ्रष्टाचारों को देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में फिर से कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों का शक्ति कम करेंगे, उनका जो असीमित अधिकार है उनको कम करेंगे। जबकि जांच एजेंसी या खुफिया एजेंसियों का अधिकार को कम करना सीधे सीधे भारत के खिलाफ यह एक बड़ा कदम होगा। आज उन्हीं जांच एजेंसियों, उन्हीं खुफिया एजेंसियों के बदौलत भारत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज उन्हीं खुफिया एजेंसियों का देन है, उनकी मजबूती का यह प्रमाण है कि जितने भी भारत के दुश्मन थे, जिन्होंने भी भारत को नुकसान पहुंचाया है किसी भी रूप में, आज दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, वह डर के साये में जी रहा है। उनको इस बात का डर हमेशा सताता है कि पता नहीं कब कहां उनकी हत्या हो जाएगा, चाहे वो
अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वह कहीं भी रह रहा है, अगर उसने भारत के खिलाफ कभी कोई कुकर्म किया है, तो आज उसके अंदर खौफ है, डर है। कांग्रेस पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भारत का जिस कदर से रुतबा बढ़ा है, जिस तरह से आज भारत के लोगों का, भारत की एजेंसियों का भरोसा बढ़ा है, पूरा दुनिया इनके ऊपर भरोसा करता है, इनके इनपुट पे पूरी दुनिया की नजर रहती है कि इंडिया का जो खुफिया एजेंसी है वो क्या कह रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात से बहुत दुखी है, इसलिए वो चाहती है कि जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के असीमित अधिकार को कम किया जाए, जिससे फिर से जांच एजेंसी हो या खुफिया एजेंसी लूल पुंज बन जाए, पंगु बन जाए, उनके हाथ में कोई अधिकार ही ना रहे, जिससे जो कांग्रेस के पेड अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको भारत में या भारत के खिलाफ पूरे विश्व में माहौल बनाने का, भारत को बदनाम करने का, भारत को तोड़ने का एक अच्छा अवसर मिल सके। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी भूल गया है कि इस देश के लोगों ने जिस तरीके का सत्ता और सिस्टम और सरकार पिछले 10 सालों में देखा है, अब इस देश का लोग कोई भी नहीं चाहेगा, जिसको भी अपने देश से प्यार होगा, अपने समाज से प्यार होगा, वह कतई ये नहीं चाहेगा कि उनके देश में फिर से 2014 से पहले वाली स्थिति आ पाए। वह उन लोगों को मौका ही नहीं देगा जो सामाजिक न्याय के आड़ में, महिला न्याय के आड़ में, किसान न्याय के आड़ में, युवा न्याय के आड़ में देश को खोखला करे, देश के अंदर बम धमाके करवाए, आतंकी घटनाएं करवाए और पूरे दुनिया में भारत जैसे महान देश को एक गरीब, कमजोर, इस तरीके का पहचान वाला देश बनाकर रखे। अब इस देश के लोगों को यह स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा घोषणा पत्र है जिसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो इनके 48 पन्नों की घोषणा पत्र में 48 चर्चा होगा और हर एक चर्चा में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, इनका मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि इस कांग्रेस को देश और देश के लोगों ने देखा है, बहुत ही नजदीक से देखा है। इनके मंशा को, इनके चरित्र को लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई नई राजनीतिक दल है जो इस तरीके का नया नया वादे कर रहा है, लोगों को बदलाव का सपने दिखा रहा है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 65-70 सालों से इस देश में अलग अलग स्वरूप में अपना रंग, अपना चरित्र हर एक मौकों पे देश के लोगों को दिखाया है और देश के लोगों ने देखा है। बेशक कांग्रेसी पप्पू हो सकते हैं, वह मूर्ख हो सकते हैं, इस देश का लोग मूर्ख नहीं है। इस देश में हर कोई राहुल गांधी नहीं है, लेकिन इन कांग्रेसियों को समझाए कौन। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।